गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। बुरा जो देखने में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझे बुरा ना कोय। बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, आप हमारे अलग अलग धर्मों के लोग उसे प्रेम प्यार से अपने दिए हुए नामों से पुकारते हैं, उसे याद करते हैं। कोई उसे अल्लाह कहता है तो कोई उसे वाहेगुरु और कोई उसे राम कहता है, कोई उसे राधा स्वामी नाम से याद करता है। तो हमारे मन में यह प्रश्न उठता रहता है कि उसका अपना भी कोई नाम होगा, जो उसका अपना होगा, जो किसी ने नहीं दिया होगा। हमारे द्वारा दिया गया नाम ना हो, वही नाम धुन भी होगा। गुरु हमें बताते हैं, संगत जी उस समय जो अभ्यासी सत्संगी होते थे, वह महाराज जी से अपने कुछ अंदर की बातें करते थे। जिन्हें को जो भी पूछना होता था, वह शाम के समय जब सतगुरु संगत से बातें करते थे, वह पूछ लेते थे। इसका जवाब सतगुरु ने ऐसे दिया था कि हम सब ने उसे अनेकों नाम से याद किया है, लेकिन उसका एक ही नाम है जो उसका अपना है, जो किसी ने दिया नहीं हुआ। वह बात अलग है कि हम अपने दिए हुए नामों से याद करते हैं। यह भी ठीक बात है, क्योंकि जब तक हम उसके सच्चे नाम को नहीं जान पाते, तब तक हम ऐसे ही उसे अपने दिए हुए नामों से याद करते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को अलग अलग नामों से पुकारती है, कभी उसे राजा कहती है तो कभी उसे लल्ला कहती है और कभी उसे प्यारा कहती है। और वह प्यार में आकर उसे अलग अलग नामों से पुकारती है, लेकिन उसके अलग नामों के लेने से वह अलग नहीं बन जाता, वह तो एक ही है। लेकिन इसलिए हम भी उस कुल मालिक को अलग अलग नामों से पुकारते हैं और पुकारते आए हैं, क्योंकि हमें उसे असली नाम की तब तक कोई खबर नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि यह मार्ग क्या है, नाम धुन क्या है, मालिक का असली नाम क्या है। उसका नाम एक ही है, जो दिया हुआ नहीं है, उसका नाम ही है। गुरु नानक साहिब जी अपनी वाणी में हमें समझाते हैं, एक अकवारा सतनाम, यही उसका नाम है जो उसका अपना है। क्योंकि जब शब्द खो जाते हैं, मन खाली हो जाते हैं, तब भी एक ओकार की ध्वनि गूंजती रहती है, ओकार की धुन सुनाई पड़ती है। क्योंकि यह हमारी बनाई हुई धुन नहीं है, और जितनी भी ध्वनि है वह हम लोगों से द्वारा पैदा की जाती है। वह देत से बनती है, और जो देत से बनना होता है वह उसका नाम नहीं हो सकता। यह उसका नाम है, उससे के होने का ढंग है, ओकार है। उसके होने का ढंग ओकार है, वही सत्य है, वही किसी आदमी का दिया हुआ नाम नहीं है, इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं है होता। यह ध्वनि बहुत अनूठी है, इसका कोई स्रोत नहीं है, इसे कोई पैदा नहीं करता, यह उसके होने का एक ढंग है। इससे ही नाम धुन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि अगर हम नदी के पास बैठ जाए तो हमें कल कल का नाद सुनाई देगा, और वह नाद पानी और पत्थर के टकराने से पैदा होता है। और हवा का झरोका जब वृक्ष से गुजरता है तो सरसराहट की आवाज़ आती है, क्योंकि हवा वृक्ष से टकराए इसलिए ध्वनि पैदा हुई। लेकिन यह जो जितनी भी ध्वनि है, यह सब दो चीज़ों से टकराने से पैदा होती है, और जितनी भी ध्वनि देत से पैदा होती है वे उसे नाम नहीं है। उसका नाम तो वही है। जब सभी शब्द खो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक धुन गूंजती रहती है जो उसका नाम। इसलिए विज्ञान भी यही कहता है कि अगर हम अस्तित्व को तोड़ते हैं चले जाए तो आखिर में हमें विद्युत कण मिलेंगे। गहराई से विश्लेषण करे, अंत में हमें विद्युतीकरण इलेक्ट्रॉनिक से मिली। इसलिए विज्ञान की अंतिम खोज इलेक्ट्रॉन है। यह पर विज्ञान का कहना है कि ध्वनि विद्युत का एक ही रूप है,
और हमारे संत महात्मा कहते हैं कि विद्युत ध्वनि का एक रूप है। यह भेद छोटा सा है लेकिन बात एक ही है, बस कहने का ढंग ही अलग अलग है। क्योंकि विज्ञान ने अस्तित्व को तोड़कर विद्युत को पाया है और हमारे संत महात्मा ने जोड़ कर उस अखंड को पाया है, और उस अखंड में एक ही ध्वनि पाई जाती है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति ध्यान में लीन हो जाता है, जैसे जैसे वह शांत होने लगता है तो उसे ओंकार की ध्वनि सुनाई लगती है। जब उसे साथ यह पहली बार होता है तो वह चकित हो जाता है कि मैं कुछ कर नहीं रहा, यह ध्वनि अपने आप से हो रही है, यह अनूठी है, यह किसी द्वारा पैदा नहीं की जा रही, यह अपने आप हो रही है, यह मालिक का नाम है, यह अनहद नाम है जो दिन रात हमारे अंदर चल रहा है, लेकिन हमें उसकी कोई खबर नहीं है। जैसे जैसे हम शांत होते जाते हैं वैसे वैसे हमें धुन सुनाई देने लगती है और हम उसे बहुत सारे नामों से याद करते हैं। कोई राम राम कहने लग जाता है और कोई अपने धर्म के अनुसार अलग अलग नामों से उसे याद करने लग जाता है। लेकिन जितने भी नाम हैं यह सब अंत में जाकर उसे एक नाम ओंकार में समा जाते हैं। इसलिए बहुत सारे अभ्यास ने यह पाया है कि अंत में सभी नाम का ओंकार में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि वह उसका एक मात्र नाम है और उसके नाम की धुन बहुत ही अनूठी है, जिसमें उस मालिक के नाम का रस है। और हम उसे जिन नामों से याद करते हैं वह नाम उस तक पहुंचने के लिए इसलिए सहायक होते हैं क्योंकि उसमें भी ओंकार के नाम की ध्वनि मौजूद होती रहती है। जैसे जैसे हम जाप करते हैं, जैसे जैसे हमारे जाप और हमारा अभ्यास पक्का हो जाता है, तब उसके ओंकार की ध्वनि गूंजती है और धीरे धीरे हम शांत हो जाते हैं और वह नाम खुद भी चलने लग पड़ता है। वह तो पहले से ही चल रहा होता है लेकिन हमें सुनाई नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे मन में विचार का शोर इतना है कि दुनिया का शोर इतना है कि वह ओंकार की ध्वनि हमें सुनाई ही नहीं पड़ती। जब हमारा मन खाली होता है, हमारे सारे विचार खत्म हो जाते हैं, मन बिल्कुल शून्य हो जाता है, तब ओंकार की ध्वनि गूंजती है। हमें उसे उच्चार की ज़रूरत नहीं है, उसे खुद की उच्चार की ज़रूरत नहीं है, वह खुद की गूंजती है और हम हैरान रह जाते हैं कि यह ध्वनि कहाँ से आ रही है। और हम अचानक यहाँ पाते हैं कि यह तो सभी तरफ गूंज रही है, कण कण में इसकी मौजूदगी है और इसका रस है। इसलिए एकमात्र ओंकार ही उसका नाम है। जैसे सत्संग में भी समझाया जाता है कि नाम है वह लिखने पढ़ने में नहीं आता, वह बोलने में भी नहीं आता, क्योंकि वह मालिक के होने का ढंग है। इसलिए इसका कोई अर्थ भी नहीं होता और हमारे जितने भी शब्द हैं उस सभी का कोई न कोई अर्थ निकलता है। इसलिए तो हम उसे शब्द का रूप देते हैं, लेकिन यह तो जो मालिक का नाम है इसे नाम लिखा जा सकता है ना कहा जा सकता है। लेकिन जो हमारा संत महात्मा कहते हैं कि यह लिखने पढ़ने में नहीं आता भाई, इसे केवल सुना जाता है इसलिए रमा जा सकता है। इसलिए सतगुरु ने कहा था कि नाम की कमाई करो, शब्द की कमाई करो, बाकी सब जो भी तुम्हारे दुख दर्द है वह मुझे दे दो, और जो मेरे पास उस ना का रस है वह मैं आपको दे दूँगा। कितनी बड़ी बात सतगुरु ने कही थी, लेकिन हम फिर भी उनकी बातों पर अमल नहीं करते, उसके कहे गए वचनों पर हम अमल नहीं करते। इस समय हमें भजन सिमरन में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना है। हमें ठान लेना है कि हमें इतनी देर भजन सिमरन करना पर बैठना है तो बैठना है, हमें मन के पीछे नहीं लगना है। सतगुरु कहते हैं कि मन रोया ए पीटे, हमें इसकी बात नहीं सुननी हो। हमने ठान लेना है कि हमें इस समय भजन सिमरन पर बैठना है तो बस बैठना है, बाकी सब काम उस पर छोड़ देना है। बाकी सब
देखेगा। बाबा जी कहते हैं कि पहली बात तो यह है कि सब समझ ले, वह आदमी व्यर्थ जी रहा है जिसके पास कोई 2.5 घंटे का स्वयं के लिए नहीं है। वह आदमी नहीं रहा, वास्तव में वह सिर्फ अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा है, जो 2.5 घंटा भी अपने शरीर भीतर की खोज के लिए नहीं दे सकता। यही खोज उसके मुकदमा तक पहुंचाएगी, क्योंकि आखिर में जब सारा हिसाब किताब होता है तो जो भी हमारे शरीर के बल पर कमाया है वह तो हमें मौत छीन लेती है, और जो हमने भीतर कमाया है वह मौत कभी नहीं छीन पाती है, और वही हमारे साथ जाएगा। इसे ख्याल रखें कि मौत आपसे सब कुछ छीनेगी। उस समय आपके पास कुछ बचने योग्य अगर नहीं है तो जल्दी करो, बचाना शुरू करो, भीतर की कमाई करनी शुरू करो। किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरे साथ छोड़ देगी? किस धन का मैं अहंकार करूं जो कि अंत में मेरे प्राण को बचा ही नहीं पाएगा? किसी तन पर मैं अहंकार क्यों करूं जो अंत में मेरी आत्मा का बोझ भी नहीं उठा पाएगा? भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। भजन सिमरन यह भी अपनी आत्मा का काम है। भजन व सिमरन की सदा साथ रहेगा, क्योंकि यह सतगुरु की दात है, यह बढ़ेगी कभी घटेगी नहीं। सो भजन सिमरन को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दो। सतगुरु जी कहते हैं कि तुम मेरे काम करो, मैं आपका काम करूँगा। इसलिए जब हम भजन सिमरन करते हैं, मालिक हमारे परमात्मा भी स्वार्थ देता है और स्वार्थ भी स्वार्थ देता है। सब सत्संग जी, यह भी हमारी आज की साखी पूर्ण हुई, और आपको हमारी यह साखी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ यह साखी शेयर करें, और हमारे साथ नई साखी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।